श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब वार्ता कलसु आगे। और यहाँ चारों वैष्णवन ने देखियो, जो वह बाजार ते वैष्णव घी ले आयो सो पाक सहित ताते सगरी अपरस छुआयो। तब चारों वैष्णव अपने मन में विचार करन लागे, जो श्री गुसाई जी हमको पठाए हैं तो वैष्णव तो आछो है, स्नेहु बहुत है, परंतु आचार क्रिया तो कछु नाही है। ताते अब यह महाप्रसाद तो लियो न जाई। तब दूसरे वैष्णव ने कही, जो चलो अपने श्री गोकुल चलिए। तब चारों जने विचार कियो, जो एक वैष्णव तो सबको खड़िया लेके गांव के द्वार के ऊपर चली के बैठो, और हम तीन जने राजभोग आरती के दर्शन करी के श्री यमुना जी नहाइवे के मिश पाछे चले चलेंगे। तब एक वैष्णव सबके खड़िया लेके गांव के द्वार ऊपर आई बैठियो। पाछे राजभोग सर्वे को समय भयो। तब स्त्री पुरुष दो जन भीतर राजभोग सराई बीरा आरोगाई। आरती को समय भयो। तब वह ब्राह्मण ने उन वैष्णवों को दर्शन करन को बुलाए। तब तीनों जने दर्शन को गए। तो श्री ठाकुर जी ने जानियो, जो मोसो ये कपट करी दर्शन करन को आए हैं। मेरो दास निष्कपट है, जासो यह कपट कियो, ताते इनको दर्शन देनो उचित नाही है। या प्रकार श्री ठाकुर जी विचारी के उनको दर्शन न दिए। तब इन तीनों जने ने अपने मन में जानी, जो यह वैष्णव ऊपर ते दिखाई के लिए प्रेम करत है, भगवत धर्म नाही है, सो श्री ठाकुर जी तो है नाही, भगवत चर्चा किनके लिए करे। ताते अब यहाँ ते बेगी जाइए तो आछो है। या प्रकार श्री ठाकुर जी इन तीनों वैष्णवन को मन उदास करी दिए। पाछे वा ब्राह्मण वैष्णव ने राजभोग आरती करी। तब तीनों जने मंदिर में ते बाहिर आए। तब वह स्त्री तो श्री ठाकुर जी को अनुसर कराइवे में रही, और वह पुरुष वैष्णव इनके पास आई बहुत विनती करी, जो बेगी न्याय के महाप्रसाद लेऊ, तुम्हारो एक वैष्णव साथ को कहाँ गयो है। तब इन तीनों जनेन ने कही, जो एक वैष्णव श्री यमुना जी नहाइवे को गयो है, सो हमहू श्री यमुना जी में नहाई आवे। तब तुम कहोगे सो करेंगे। तब वह ब्राह्मण वैष्णव ने कही, जो बेगी नहाई के आई हो, मार्ग के चले हो सो भूखे होगे। तब वे तीनों वैष्णव तहाँ से चले तो आगरे के द्वार ऊपर आए। तहाँ देखे तो वह चौथो वैष्णव बैठियो है। तब उनने पूछियो, जो तुम तीनों जने दर्शन करिए आए। तब इन तीनों ने कहियो, जो दर्शन कहाँ रहे, तहाँ तो श्री ठाकुर जी ही नहीं है, और सामग्री जारी सिंहासन पिछवाई इत्यादि तो तहाँ सब है, परंतु श्री ठाकुर जी तो नाही है। ताते यह वैष्णव ऊपर ते स्नेह बहुत जनावत है, और भीतर कछु धर्म नाही है। ताते बाजार ते घी ले आई के रसोई में चलियो गयो। ऊपर वैष्णवन में बहुत स्नेह जनावत है। तो कोई वैष्णव ने श्री गुसाई जी के आगे याकी बड़ाई करी है। ताते श्री गुसाई जी तो बालक है, परम भोरे हैं, सो जाने जो यह वैष्णव बहुत आछो है। यह तीनों जनेन के वचन सुनी के हुए एक वैष्णव ने कही, जो भली भई, जो वाके घर को कछु जलपान प्रसाद नाही लियो, नातरु सगरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। ताते अब तुम यहाँ ते बेगी चलो, मती कहूँ ढूंढी वे को आवे तो आछो नाही। तब चारियों जने अपनी खड़िया वस्तु भाव लेके तहाँ ते चले। तो गऊ घाट आई के चारों जने रहे। और यहाँ आगरे में स्त्री पुरुष वैष्णवन ने जानियो, जो वे वैष्णव श्री यमुना जी नहाई के आवे तो महाप्रसाद ली। तो उत्थापन को समय भयो, वैष्णव तो नाही आए। तब स्त्री ने कही, जो मैं न्याय के श्री ठाकुर जी सो पहुंचत हूँ, और तुम श्री यमुना जी के घाट पर तथा संत दास जी आदि वैष्णव के घर ढूंढी के समाचार ले आओ। तब स्त्री ने नहाई के श्री ठाकुर जी को उत्थापन करायो, और पुरुष प्रथम तो सगरे श्री यमुना जी के घाट पर ढूंढियो। पाचे संत दास जी आदि सगरे वैष्णवन के घर ढूंढी हारी के प्रहर एक रात्रि गए अपने घर आयो। तब स्त्री ने कही, वैष्णव कहूँ न मिले। तब पुरुष ने कही, हमारो महा अपराध है, हमारे ऊपर श्री गुसाई जी के वैष्णव कैसे कृपा करें। हमारे में एको धर्म नाही है, केवल दोष करी के भरे हैं। या प्रकार दो स्त्री पुरुष अपनो दोष विचार करन लागे, और महाप्रसाद न लेवे को संकल्प कियो। भाव प्रकाश काहे ते,
जो श्री गुसाई जी कृपा करी के वैष्णव को पठाए, सो वैष्णव उदास हुई कि हमारे घर ते उठी गए, अब हमको प्रसाद लेनो जीवनो उचित नहीं है। या प्रकार अपनो दोष विचार्यो, यह मार्ग की रीति है। जो निरंतर अपनो दोष विचारनो, ताते दीनता सिद्ध होती है। तब प्रभु प्रसन्न हुई अपनो अनुभव जतावे, दूसरे के दोष हृदय में लावे तो अपनी गाठी हूं को जाई। दीनता सिद्ध न हुई, महा अपराधी हुई। ऐसो विचार करी के महाप्रसाद सब राजभोग को सेन भोग ताई को गाय को खवाई दियो। पाछे दो स्त्री पुरुष महाचिंता करी के परे रहे। तो जब मध्य रात्रि गई, ताही समय श्री ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी कहे, जो वैष्णव तुम काहे को दुख करत हो? वे चारों वैष्णव तो श्री गोकुल को गए, तुम बाजार से घी ले आए, तो तुम तो परन आनंद में होते। देह अनुसंधान भूले, सो पाक सहित बाजार के पांव रसोई में आई के तुम राजभोग धरे, सो मैं तो भली भांति सो प्रसन्न हुई के आरोग्यो। और वे चारों जने तुम्हारे दोष देखे, साथे में उनको राजभोग आरती समय दर्शन नहीं दियो। तो वे चारों जने श्री गोकुल को गए, अब तुम भूखे क्यों रहे हो? या प्रकार श्री ठाकुर जी ने उनसो कहो, जो तुम अपने मन में खेद मती करो। तब स्त्री पुरुष ने कही, जो महाराज या बात में तो हम ही भूले, श्री आचार्य जी महाप्रभु की बांधी मर्यादा है, सो हम उल्लंघन किए। बाजार ते होई के रसोई में आए, सगरी अप्रस छुई गई, तो वैष्णव को तो देखी के अभाव हुई, तो यह तो मार्ग की रीति है, तुम उन चारों वैष्णवों को दर्शन क्यों नहीं दियो? तब श्री ठाकुर जी ने कहो, जो तू जानी के मार्ग की रीति उल्लंघन नहीं कियो, प्रेम के विवश में होई के रसोई में आयो, सो प्रेम है, सो तो मेरो स्वरूप है। सो मेरो स्वरूप जब भयो, तब वासो वा समय कछू छुई जाए नहीं। जानी के कछु अनाचार करे, तो वाके ऊपर मैं अप्रसन्न हूँ। तब स्त्री पुरुष ने कही, जो महाराज अब तो हम तो महाप्रसाद तो न लियो जाएगो, वैष्णव चार मेरे घर ते भूखे गए। यह सुनी के श्री ठाकुर जी हंसी के चुप हो ही रहे। भाव प्रकाश, सो काहे थे, जो इन स्त्री पुरुष को भगवत धर्म दृढ़ देखियो, सो वैष्णव को यह धर्म है, जो अपने घर जो को आवे ताको प्रसाद लिवाई के ले। और यह तो श्री गुसाई जी के पठाए वैष्णव आए हते, ताते उनको प्रसाद लिवाए पहले आप प्रसाद कैसे ली? पाछे प्रातःकाल भयो, तब स्त्री पुरुष ने जानी, जो श्री ठाकुर जी के अप्रस छुई गई, ताते सब काढ़ी के नहीं अप्रस करी मंगलाते लेके राजभोग लो पहुंची। महाप्रसाद सब गायन को खवाई के दोनों जने भूखे ही बैठे रहे। भाव प्रकाश, यहाँ यह बड़ो संदेह है, जो श्री ठाकुर जी ने या वैष्णव ते कहो, जो प्रेम है सो मेरो स्वरूप है, ताते वा समय कछू छुई जाए नाही। फिर या वैष्णव ने अप्रस क्यों काढ़ी? श्री ठाकुर जी की आज्ञा हूं नाही मानी। या को कारण कहा, तहाँ कहत है, जो ये वैष्णव श्री आचार्य जी को सेवक है, तो सेवक को यह धर्म है, जो अपने स्वामी की आज्ञा प्रमाण चले। ताते श्री आचार्य जी के मार्ग की रीति प्रमाण चले, तो श्री आचार्य जी प्रसन्न हुई। तो श्री आचार्य जी के मार्ग की यह रीति है, जो जाने पाछे अप्रस छुई जाई। जब लो ज्ञान न हुई, तब लो कछु दोष नाही। तो या वैष्णव ने जब जानियो, तब अप्रस निकासी। और श्री आचार्य जी की बांधी मर्यादा को ठाकुर हु अनुसरत हैं, ताते वैष्णव को श्री आचार्य जी की मर्यादा अनुसार सेवा करनी। ताते श्री ठाकुर जी हु प्रसन्न हुई। और ठाकुर ने कहो, जो वा समय कछु छुई न जाई, सो वा समय तो न छुयो, पर अब तो वह प्रेम को आवेश है नाही। क्यों? जो ज्ञान भयो है, तो ज्ञान में अप्रस छुई जाई। और ठाकुर ने हूँ परीक्षार्थ यह वचन कहो, जो वा समय कछुहु छुई न जाई। या को अभिप्राय यह, जो देखो यह वैष्णव मेरे वचन प्रमाण चले हैं, कि श्री आचार्य जी की मर्यादा अनुसार चले हैं। सो या वैष्णव को तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को दृढ़ आश्रय है, ताते इनने अप्रस निकासी। सो श्री ठाकुर जी हु प्रसन्न भये। पाछे वहां वे चारों वैष्णव गऊ घाट से गरी दोई रात्रि पिछली रही, तब उठी के श्री गोकुल को चले। सो सवा प्रहर दिन चढ़ियो, ता समय श्री गोकुल आए। सो श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को राजभोग धरी के श्री ठकुरानी घाट ऊपर मध्यान्ह की संध्या करीवे को पधारे हते। ता समय उन चारों वैष्णव आई के श्री गुसाई जी को दंडवत कियो। सो श्री गुसाई जी
उन चारों वैष्णव उनके ऊपर अप्रसन्न होई के पीठ दे के बैठे। भाव प्रकाश काहे थे प्रभु के पीठ में बहिर्मुखता रहत है, तो जाने जो ये चारों वैष्णव बहिर्मुख हैं, ताते इनको पीठी को दर्शन करवानो। तब चारों वैष्णवों ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराजाधिराज हमारो कहा अपराध है, हम आपके कहे थे आगरे में वैष्णव पास हो ही आए। यह सुनी के श्री गुसाई जी खीजी के कहे, जो हम तुमको उन वैष्णव के ऊपर की क्रिया देखी वे को नहीं पठाए, वहां 2 ही 4 दिन रही के उन वैष्णव के हृदय को भाव देखते तो जानते, उल्टो वैष्णव को अपराध कियो, ता करी के उन वैष्णव के श्री ठाकुर जी ने दर्शन तुमको नाही दियो। तो वे स्त्री पुरुष अभी ताई कछु खायो नाही है, महाखेद करत हैं, तो मेरे हृदय में महादुख होत है। यह सुनत ही वे चारों वैष्णव श्री गुसाई जी को दंडवत करी के फेरी आगरे को चले। सो रात्रि को गऊ घाट फेरी आई रहे। महाप्रसाद चारों वैष्णवों ने नाही लियो, आपूस में कहो, जो हमारी चारों जनेन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो श्री गुसाई जी आपुन को पठाए हते, तो श्री गुसाई जी के वचन को विश्वास नाही रह्यो। पाछे प्रातः काल बेगी ही उठी के चारों वैष्णव चले। सो आगरे में स्त्री पुरुष ब्राह्मण वैष्णव के घर आए। तो स्त्री नाई के राजभोग की रसोई करत हती, और पुरुष श्रृंगार करी के भोग धरी के श्री ठाकुर जी को आप बाहिर आई बैठियो हतो। तो इन चारों वैष्णव उनको देखी के वह ब्राह्मण वैष्णव दौरी के इनके पाइन परी के कहो, जो वैष्णव हम तुम्हारो महा अपराध कियो, तुम्हारो अपराध हमसो भयो। तब उन चारों वैष्णवों ने कहो, जो तुम्हारो अपराध हमसो भयो, सो हमारे ऊपर श्री ठाकुर जी अप्रसन्न हुई के हमको दर्शन नहीं दिए, सो अब तुम हमारो अपराध क्षमा करो। तुम जैसे कहोगे तैसे ही हम अब करेंगे। यह सुनी के बाद ब्राह्मण वैष्णव को हृदय भरी आयो और कहो, जो वैष्णव बैठो, प्रभु सब आछी करेंगे। पाछीवा ब्राह्मण वैष्णव ने कही, जो तातो पानी तैयार है, नहाओ। तब उन चारों वैष्णव को वह ब्राह्मण वैष्णव नहायो। तब वे चारों वैष्णव नहाई के अपनो नित्य नेम हतो सो करण लागे। पाछे राजभोग धरी के स्त्री बाहिर आई। उन चारों वैष्णव उनको भगवत स्मरण करी के बहुत भांति सो दिन्यता करी, जो हमारो अपराध क्षमा करो, हम संसार में पड़े हैं, दोष रूप हो ही रहे हैं। यह सुनी के चारों वैष्णवों ने कही, जो तुम धन्य हो और तुम्हारो धर्म परम उत्तम है, जो श्री गुसाई जी श्री मुक्ति तुम्हारी सराहना करत हैं। हम तुम्हारो स्वरूप जाने नहीं, ताते इतने दुख पाए। भाव प्रकाश। सो यह ब्राह्मण वैष्णव लीला में मृदुभाषिणी है, और ब्राह्मण वैष्णव की स्त्री कोमलांगी है। ये दो श्रुति रूपा के यूथ के हैं, और ये चारों वैष्णव इन दो उनकी दो सहचरी हैं। इनके नाम हंसगामिनी, ब्रह्मानंदिनी, कोकिला और कलावती हैं। तो हंसगामिनी और ब्रह्मानंदिनी मधुभाषिणी की सहचरी है, और कोकिला और कलावती ये दो कोमलांगी की सहचरी है। तो इन चारों सहचरीन के भाव को पोषण मृदुभाषिणी और कोमलांगी करती हैं। साथ ही यहाँ हूँ श्री गुसाई जी आप उनको चारों वैष्णव उनको इन वैष्णव पास पठाए, परी पहले उन वैष्णव ने इनको स्वरूप जानियो नहीं, ताते दुख पाए। पाछे श्री गुसाई जी आप रीश करी के मिस अनुग्रह करी उनको फेरी पठाए। तब उन चारों वैष्णवन को इन वैष्णवन के स्वरूप को ज्ञान भयो, और इनके संगते अपने स्वरूप को हु ज्ञान भयो। पाछे समय भयो, तब स्त्री ने राजभोग सराई आचमन कराई बीरी अरोगाई। पाछे राजभोग आरती को समय भयो, तब चारों वैष्णव को दर्शन को बुलाए। सो श्री ठाकुर जी चारों जनेन को क्रोध सहित दर्शन दिए, ताते चारों जनेन को महा भय लागी। भाव प्रकाश तो काहे थे, जो ठाकुर वैष्णव उनके अपराध से अप्रसन्न होते हैं, सो सूरदास जी गाए हैं, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुनी अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। भक्तन काज लाज हो छांडो, पाऊं प्यादे धाऊं। जहाँ जहाँ भीड़ परे भक्तन को, तहाँ तहाँ जाई छुड़ाऊं। जोई बेर करे भक्तन सो बेरी निज मेरो। देखी विचारी भक्तन के नाते, रत हाकत हूँ तेरो। भक्तन के जीते हूँ जीतो, भक्तन के हारे हारू। सूरदास जो भक्त विरोधी, सो चक्र सुदर्शन मारू। तो उन चारों वैष्णव ने इन ब्राह्मण स्त्री पुरुष वैष्णव को अपराध कियो, ताते उनको ऐसे दर्शन दे भय उत्पन्न कियो।
पर ये चारों वैष्णव हूँ श्री गुसाई जी के सेवक हैं। ताते या प्रकार भय कराई, पूर्व दोष की निवृत्ति करी, पाछे अनुग्रह कियो। सो अब कहत हैं, पाछे अनोसर भयो। तब चारों जने आपस में कहे, जो श्री ठाकुर जी दर्शन तो दिए, परंतु महाक्रोध संयुक्त है। अब यह स्त्री पुरुष जो कहे ते सही करिके, जब इन दो जनिन को प्रसन्न करिए तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। पाछे स्त्री पुरुष चारों जनिन के पास आई के कहे, जो जा प्रकार तुम प्रसन्न होई तैसे ही करो, चाहो अनसकड़ी प्रसाद लेहूं, चाहो सकड़ी प्रसाद लेहूं, कोई बात को संकोच मती करियो। यह सुनी के चारों जनिन ने कही, तुम्हारे श्री ठाकुर जी जो सामग्री अरोगे हैं सो धरो, तामे प्रथम तो सकड़ी की पात्री धरो, अब हमारो मन में संदेह नहीं है। तब चारों वैष्णव को स्त्री पुरुष ने महाप्रसाद की सकड़ी अनसखड़ी पात्री धरी। तो चारों वैष्णवन ने बहुत ही प्रसन्न हुई कि महाप्रसाद लिए। पाछे उठी हाथ धोई कुल्ला किए। तब उन स्त्री पुरुष ने चारों वैष्णवन को बीरी दिए, तो इनन ने खाई। पाछे वे दो वैष्णव गाय को एक पात्री धरी बाहिर आए। ता पाछे वे दो जने महाप्रसाद ले चौका दे के चारों वैष्णव के पास स्त्री पुरुष आई बैठे। तो भगवत चर्चा करन लागे। तो उत्थापन के समय उठे। पाछे सेन लोग पहुंची के चारों वैष्णव उनको महाप्रसाद लिवाए। स्त्री पुरुष एक समय लेते, फेरी नहीं लेते। पाछे रात्रि को फेरी भगवत वार्ता करन बैठे। तो मंगला के समय उठे। या प्रकार 15 दिन बीते। तो चारों वैष्णवन के रोम रोम में भगवत रस भरी गयो। तो चारों वैष्णवन उस स्त्री पुरुष को दंडवत करी के कहे, जो तुम धन्य हो, जिनको यह रस श्री गोसाई जी दान किए हैं। पाछे चारों जने जब दर्शन करन गए, तब श्री मदन मोहन जी कृपा दृष्टि सो अवलोकन किए। ता करी के चारों वैष्णव के रोम रोम प्रफुल्लित हो गए। पाछे अनुसर भयो। तब चारों जने प्रसन्न हुई के उन स्त्री पुरुष पास से विदा मांगे। तब स्त्री पुरुष ने कही, जो कछु दिन और हु रहो, तुम सरीखे वैष्णव तो महादुर्लभ हैं। यह तो श्री गुसाई जी कृपा करी के पठाए हैं। ताते इतनो संबंध भयो, ना ही तो हमको वैष्णव को दर्शन कहा। यह सुनी के चारों वैष्णव ने विनती करी, जो हम एक बार तुमको अप्रसन्न करी के गए, तब श्री गुसाई जी हमारे ऊपर अप्रसन्न भये। ताते जब तुम प्रसन्न हुई के हमको विदा करोगे, तब ही हम जाएंगे। तब स्त्री पुरुष ने कही, जो 3 रात्रि तुम और हु हमारे पास रहो। तब तहाँ 3 रात्रि और हु चारों वैष्णव रहे। पाछे चौथे दिन राजभोग की आरती करी के दर्शन करी के चारों वैष्णव महाप्रसाद लिए। पाछे स्त्री पुरुष चारों वैष्णव के पास आए। जब चारों वैष्णव ने विदा मांगी, तब स्त्री पुरुष यथाशक्ति श्री गुसाई जी को भेंट दे के कहे, जो सब बालकन सहित दंडवत हमारी श्री गुसाई जी को करियो। समस्त वैष्णव उनको भगवत स्मरण करियो, और तुम कृपा करी के फेरी बेगी ही आइयो। पाछे 2 जने पहुंचावन को चले, तो आगरे के द्वार लो आए। तब चारों वैष्णवन ने बहुत विनती करी। पाछे 2 वैष्णव स्त्री पुरुष की विदा कीनी। तब 2 जने अपने घर आए। वे चारों वैष्णव श्री गोकुल को चले। तो ऐसे भगवत रस में छके, जो गले में चलियो न जाई। तो 12 दिन में श्री गोकुल उत्थापन के समय आए। ता समय श्री गुसाई जी आप पोढ़ी उठी के गादी तकिया ऊपर बिराजे हते। सो चारों वैष्णवों को दूरी ते श्री गुसाई जी ने भगवत रस में मगन आवत देखे। तब चाचा हरिवंश जी सो श्री गुसाई जी ने कही, जो चाचा जी, अब इन चारों को वैष्णवन को संग भयो। पाछे चारों जने आई श्री गुसाई जी के चरण कमल को दंडवत करी विनती किए, जो महाराजाधिराज, जो आप आज्ञा करे हते वैसे ही दो हैं। हम अज्ञान करी बाहिर की क्रिया देखी के वैष्णव को अपराध किए। ता करी के आप हु हम पर अप्रसन्न भये, और उन स्त्री पुरुष के ठाकुर श्री मदन मोहन जी हु अप्रसन्न होई के हमको दर्शन न दिए। पाछे वैष्णव प्रसन्न भये। तब श्री ठाकुर जी हु प्रसन्न भये, और आप हु प्रसन्न भये। सो आपकी कृपा ते ऐसे वैष्णव को दर्शन भयो। यह सुनी के श्री गुसाई जी कहे, जो वे स्त्री पुरुष बहुत अच्छी भांति सेवा करत हैं, उनके मन में लौकिक आवेश एक दिन हु नहीं आवत हैं, सदा भगवत भाव में मगन रहत हैं। सो उन्हों को हरिवंश जी के संग ते ऐसी अन्यन्यता दृढ़ भई है। सो वैष्णव के संग बिना मार्ग हृदयारूढ़ न होई।
या प्रकार से गोसाई जी आप श्री मुक्ते उन स्त्री पुरुष की बहुत ही सराहना किए। तो वे स्त्री पुरुष परम भगवदीय हते और वह सेठ हूँ श्री गोसाई जी को कृपा पात्र हतो। साथ ही इनकी वार्ता कहाँ ताही कही है। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो जब इन चारों वैष्णव ने देखा कि ये पुरुष तो पाक सहित बाजार से घी ला के सीधे सेवा में चले गए और पूरी अप्रस छुआई, तब चारों वैष्णवों को यह अनुचित लगा। तो चारों ने विचार किया कि अब इनके यहाँ का प्रसाद नहीं लेना है। तब एक वैष्णव को तो सब सामान के साथ आगरा के दरवाजे पर भेज दिया और 3 वहीं रुके और सोचा कि राजभोग के दर्शन के बाद हम स्नान करने जाने का बोल के यहाँ से श्री गोकुल चले जाएंगे। फिर जब वह स्त्री पुरुष ने राजभोग के दर्शन खोले और आरती का समय हुआ, तब वह पुरुष ने इनको बुलाया। तब इनके श्री ठाकुर जी ने जाना कि मेरे दर्शन को कपट करके आए हैं और मेरे जो ये स्त्री पुरुष दास हैं वो निष्कपट हैं, जिनके साथ इन्होंने कपट किया है, इसलिए अब इनको दर्शन नहीं देना है। तब ये तीनों जब दर्शन करने लगे तो इनको सब कुछ दिखा, परंतु श्री ठाकुर जी नहीं दिखे। फिर जब राजभोग आरती हुई तब इन्होंने वह स्त्री पुरुष से कहा कि हम श्री यमुना जी में स्नान करके आते हैं। तब वह पुरुष ने कहा कि जल्दी आना। फिर ये तीनों निकले और आगरा के दरवाजे पर आए और वहाँ चौथा वैष्णव बैठा था, सब सामान लेके। उसको सब बताया। फिर चारों गोकुल को निकले और इधर स्त्री पुरुष इन चारों वैष्णवों की राह देखने लगे। फिर उत्थापन का समय हुआ, तब स्त्री पति को बाहर इन चारों वैष्णवों को ढूंढने भेजा और खुद सेवा में गई। फिर वह पुरुष ने आगरा में सब जगह इन चारों वैष्णवों को ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिले। तब वह घर आया, तब स्त्री ने कहा कि वह वैष्णव कहीं नहीं मिले। तब वह पुरुष ने कहा कि हम महापराधी हैं, हमारे ऊपर श्री गोसाई जी ने कृपा करके 4 वैष्णवों को भेजा, परंतु हमारे अंदर दोष भरा है। इस प्रकार वह खेद करने लगे और फिर दोनों ने महाप्रसाद नहीं लेने का संकल्प लिया। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि श्री गोसाई जी ने कृपा करके वैष्णव घर भेजे और वह उदास होकर हमारे घर से चले गए, इसलिए अब हम महाप्रसाद नहीं लेंगे। इस प्रकार अपना दोष विचारना, इससे दीनता सिद्ध होती है। दूसरों के दोष हृदय में लाए तो दीनता सिद्ध नहीं होती, अपने अच्छे कर्म भी नष्ट होते हैं और जीव महा अपराधी कहलाता है। ऐसे विचार करके दूसरे दिन का महाप्रसाद गायों को खिला दिया। तब अर्धरात्रि में श्री ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी ने कहा कि वैष्णव तुम क्यों दुख करते हो, वे चारों वैष्णव तो श्री गोकुल गए हैं, तुम बाहर से घी लाए और पाक सहित सेवा में गए। तुम तो सेवा में थे, इसलिए देह का भान तुमको नहीं रहा, इसलिए मैं तो परम आनंद से तुम्हारा भोग आरोगा हूँ, परंतु उन चारों ने तुम्हारा दोष देखा, इसलिए मैंने उनको राजभोग के समय दर्शन नहीं दिए, इसलिए अब तुम खेद मत करो। तब वह स्त्री पुरुष ने श्री ठाकुर जी से कहा कि महाराज भूल तो हमसे हुई है, हमने श्री आचार्य जी की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब तो हम प्रसाद नहीं लेंगे। भाव प्रकाश में कहते हैं कि इन स्त्री पुरुष का भगवत धर्म दृढ़ था, क्योंकि वैष्णवों को यह धर्म है कि जो कोई अपने घर आए उनको प्रसाद लिवाना चाहिए, और इनको तो श्री गोसाई जी आपने भेजा था, तो अब हम उनको प्रसाद लिवाए बिना कैसे प्रसाद ले लें। फिर जब प्रातःकाल हुआ तब दोनों ने जाना कि अप्रस छू गई है, तो सब नई अप्रस करके मंगला से राजभोग की सेवा पहुंची और इधर ये चारों वैष्णव गऊ घाट होते हुए श्री गोकुल आए। वहां श्री गोसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को राजभोग धर के श्री ठाकुरानी घाट पे मध्याह्न की संध्या करने पधारे थे। वहां श्री गोसाई जी इन चारों वैष्णवों को के ऊपर अप्रसन्न होके पीठ देके बैठे। तब इन चारों ने विनती करी कि महाराज हमसे क्या अपराध हुआ है, हम आपके कहे अनुसार आगरा में उन वैष्णव के पास गए थे। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तुमने उन वैष्णव के ऊपर की क्रिया देखी, हृदय का भाव नहीं देखा और इन स्त्री पुरुष वैष्णव का अपराध किया, इसलिए श्री ठाकुर जी ने तुमको दर्शन भी नहीं दिए, और वे स्त्री पुरुष ने अभी तक कुछ खाया नहीं है, उनके हृदय में महादुख है। यह सुनकर वे चारों वैष्णव श्री गोसाई जी को दंडवत करके
तत्काल आगरा की ओर निकले और आपस में कहने लगे कि अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हमने श्री गुसाई जी के वचन पर विश्वास नहीं किया। फिर ये चारों आगरा में उन स्त्री पुरुष के घर पहुंचे। तब स्त्री पुरुष ने बहुत विनती करके कहा कि हमसे अपराध हुआ, आप हम पर अप्रसन्न होकर यहाँ से चले गए। तब उन चारों ने कहा कि अपराध आपसे नहीं हमसे हुआ है। फिर वो चारों वहीं रुके और श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। तब श्री ठाकुर जी ने इन चारों को महाक्रोध संयुक्त दर्शन दिए। फिर इन चारों ने स्नान करके महाप्रसाद लिया। फिर सब भगवत चर्चा करने लगे। फिर ऐसे वह चारों वैष्णव इन स्त्री पुरुष के यहाँ बहुत दिन रहे और नित्य सब भगवत चर्चा करते। तब चारों वैष्णव का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। फिर ये चारों वैष्णव जब वापस श्री गोकुल जाने लगे, तब स्त्री पुरुष ने बहुत भेंट श्री गुसाई जी की इनको भिजवाई और दंडवत करने को कही। और ये श्री गुसाई जी के पास आए और दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने इनको भगवत रस में मग्न देखा। फिर चारों ने विनती करी कि महाराज, आपने आज्ञा करी थी वैसे ही वे दोनों हैं, अब हम वैष्णव अपराध कभी नहीं करेंगे। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि वह स्त्री पुरुष बहुत सुंदर सेवा करते हैं, उनके मन में लौकिक आवेश एक दिन भी नहीं आता है, सदा दोनों भगवत भाव में मग्न रहते हैं। उनको चाचा हरिवंश जी के संग से ऐसी अनन्यता दृढ़ भई है, क्योंकि वैष्णव के संग के बिना यह मार्ग हृदयारूढ़ नहीं होता। इस प्रकार से गुसाई जी ने अपने श्रीमुख से उन स्त्री पुरुष की सराहना करी। तो वे स्त्री पुरुष परम भगवदीय थे और वह सेठ भी परम भगवदीय थे, श्री गुसाई जी के कृपा पात्र। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।